नमस्ते दोस्तों। ब्लड प्रेशर की समस्या जो है बहुत आम हो गई है। आजकल ब्लड प्रेशर 15-16 साल के बच्चों में भी दिखाई दे रहा है। ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग के लिए या घर पे जो ब्लड प्रेशर देखा जाता है उसके लिए काफ़ी सारे लोग जो है डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन का यूज़ करते हैं। उसको एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है करेक्ट तरीके से, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं जो मेरे क्लिनिक में डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन यूज़ करता हूँ काफ़ी सालों से, वो जो एक्यूरेट है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उन मशीन को जो है आप इस्तेमाल करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन से घर के अंदर या आप जहां कहीं पे भी हो ब्लड प्रेशर जो है कैसे लेना है। ब्लड प्रेशर लेने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए, ब्लड प्रेशर जो है ये एक डायनेमिक चीज़ है। ये विद इन सेकंड्स जो है फ्लक्चुएट हो सकती है आपके इमोशंस से। आपके इमोशंस न्यूरॉन्स या नर्व जो है वो कार्डियक सिग्नल्स जो दिमाग से लेके आते हैं उसी सिग्नल की वजह से ब्लड प्रेशर अप डाउन हो सकता है। बाकी जो बीमारियां होती है, क्लासिकल हाइपरटेंशन होता है, फिर किडनी की वजह से होने वाला ब्लड प्रेशर, लीवर की कुछ बीमारी है उसकी वजह से अगर कुछ तकलीफ़ होकर ब्लड प्रेशर में कम ज़्यादा हो रही, वो अगर आपको बुखार है उसकी वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होता है, तो वो सब चीज़ें अलग अलग होती है और उसमें ब्लड प्रेशर अलग अलग तरीके से देखा जाता है। क्लासिकली ब्लड प्रेशर जो देखा जाता है वो अक्सर जो हाइपरटेंसिव मरीज़ होते हैं उनके लिए देखा जाता है कि क्या उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है। तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है ब्लड प्रेशर मेज़र करते समय। कुछ चीज़ें जब आप ब्लड प्रेशर घर पे मेज़र करो या ऑफिस में मेज़र करो तो पहले मेक श्योर कि आप एक 2-5 मिनट के लिए साइलेंट बैठ जाओ ताकि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो रिलैक्स हो जाए और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाए। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखा है कि जो क्लिनिक में आते हैं या डॉक्टर का नाम सुनते हैं तो ही उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सो दैट इज़ मोमेंटरी जो है उसके अंदर इजाफा हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए। और आपकी पोजीशन कैसी चाहिए, तो आप चेयर के ऊपर बैठिए स्ट्रेट पोजीशन में। आपके दोनों पैर जो है अर्थिंग ज़मीन पे होनी चाहिए और जो आपका ब्लड प्रेशर का मशीन है वो आपके हार्ट लेवल में होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। मैं मेरे खुद का जो है ब्लड प्रेशर इस तरीके से आपको निकाल के दिखाऊंगा। साथ में अगर आप लेट के ब्लड प्रेशर देखना चाहते हो तो मेक श्योर यू लाई डाउन फॉर 2 to 5 मिनट्स। अगर आप कहीं से चल के आए हो तो रिलैक्स हो जाओ, फिर आपका जो है ब्लड प्रेशर नापो। उस समय भी कोशिश करो कि आप आपके लेफ़्ट हैंड से ब्लड प्रेशर लो और आपका मशीन जो है आपके हार्ट लेवल के नज़दीक या उसी लेवल में होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं एग्जैक्टली दोनों चीज़ें, सिटिंग पोजीशन में भी कैसे लेना है और लाइंग डाउन पोजीशन में भी कैसे लेना है। चलिए देखते हैं। पहले आपको एक चेयर के ऊपर बैठना है। आपकी पीठ जो है पीछे उसको रिलैक्स मोड में रख दीजिए और दोनों पैर जो है ज़मीन को रखिए। आपके दोनों हाथ रिलैक्स मोड में जो चेयर के साइड पोर्शन है उसके ऊपर रखिए। फिर आपका लेफ़्ट हैंड के ऊपर जो है आप ब्लड प्रेशर नापिए। राइट से भी नाप सकते हो बट बेटर रहेगा आप लेफ़्ट से नापो। और जो है आपका हाथ के ऊपर जो आस्तीन है उसको ऊपर कीजिए। तो चलिए अभी मैं ब्लड प्रेशर मशीन आपको दिखाता हूँ। ये है इक्विनॉक्स का ब्लड प्रेशर मशीन। यहाँ के ऊपर और ये उसका कप है। इसके ऊपर की डिटेल्स भी हम देख लेते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पे ऊपर देखिए क्या है, डेट, फिर यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आएगा, यहाँ पे डायस्टोलिक आएगा, यहाँ पे पल्स रेट आएगा। यहाँ पे बाजू में जो है आपको यूज़र, सेट और मेनू वगैरह दिखाई देता है। तो चलिए अभी मैं मुझे खुद को जो है यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, उन्होंने मेरा आस्तीन ऊपर कर लिया। ये जो कफ है इसको आपको कैसे लगाना है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो कफ है उसको आपको आपके एल्बो के जस्ट थोड़ा सा ऊपर लगाना है और ये जो नली है उसको आपको जो आपकी ब्रैकियल आर्टरी होती है उसके साइड में आना चाहिए। और फिर मैंने अभी इसको इस तरीके से लगा दिया है और इसको ऑन करके फिर मैं मेरा रीडिंग अभी देखता हूँ। चलिए मैं ऑन कर देता हूँ और मेरा रीडिंग देखता हूँ। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। कुछ वॉइस जो है मैंने बाद में डाला है और कुछ जो है डायरेक्टली रिकॉर्ड किया है। तो इसमें क्या है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रिलैक्स रहिए,
स्ट्रेस फ्री रहिए। बट एक्चुअली मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, एक हाथ में फ़ोन भी पकड़ा हूँ, इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने की ज़्यादा चांसेस है। देखिए 119 और 85 स्टिल ठीक है, हल्का सा डायस्टोलिक ज़्यादा है। जब भी आप ऐसा डिजिटल ब्लड प्रेशर के ऊपर मशीन के ऊपर रिकॉर्ड करो तो 2-3 रीडिंग लो। सो मैं फिर से मेरा रीडिंग यहाँ पे ले रहा हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे अभी कितना रीडिंग आता है। और फिर आप जो है इसका एवरेज निकालिए और अलग अलग समय पे लीजिए, कभी सुबह लीजिए, कभी दोपहर लीजिए, कभी रात में लीजिए, कभी रात में मिडनाइट उठने के बाद भी लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर क्या वेरिएबल है। अगर ऐसा वेरिएबल है तो फिर देखिए अभी 119 और 84 हल्का सा डायस्टोलिक यहाँ पे फिर से ज़्यादा बताया है। फिर से एक और रीडिंग हम लेते हैं सो दैट हमारे पास 3 रीडिंग आ जाएगी। अभी जैसे मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और ये फ़ोन भी पकड़ा हुआ हूँ और मुझे खुद को ही टाई करके रखा हूँ। सो आई एम नॉट इन अ कंप्लीट रिलैक्स स्टेज। सो इसकी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आना लाजमी है, जो कि हमको समझ में आना चाहिए। जनरली देखते हैं अभी यहाँ पे कितना आता है। सो 126/80। सो यहाँ पे ये वाला कम हो गया, ये बढ़ गया। तो अभी देखिए लाई डाउन पोजीशन में जनरली इसको रिकमेंड नहीं करते हैं डिजिटल को, पर फिर भी चलो मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। सो आप ऐसे सो जाइए आराम से और आपका आस्तीन ऊपर कर लीजिए और ब्लड प्रेशर उसी साइड में रखिए, लेफ़्ट साइड में, और फिर लीजिए रीडिंग। इसकी भी 2-3 रीडिंग ही लेना है आपको। ब्लड प्रेशर मशीन और आपका हार्ट का लेवल सेम आना चाहिए। तो चलिए अभी मैं सो गया और एक्चुअली मैं ये वॉइस बाद में डाल रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ रिलैक्स रहूँ सो दैट मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आए। चलो देखते हैं कितना ऐसी पोजीशन में आता है। जैसे अभी मैं बैठा हुआ था तो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही था। अभी यहाँ पे कितना आता है देखते हैं। सो यहाँ पे कितना बता रहा है, अभी तक तो दिखाई नहीं रहा। ओके 129/86। सो थोड़ा सा बढ़ गया है। अभी मैं फिर से दूसरा एक रीडिंग के लिए जाता हूँ। आ गया। सो मैंने अभी फिर से फ़ोन को टर्न करके खाली ऐसा ही रिकॉर्ड करता हूँ। सो देखिए मैंने किस तरीके से इसको लगाया है एल्बो के जस्ट ऊपर और सोया हूँ और हार्ट के लेवल में मशीन को रखा हूँ। तो इस तरीके से लिया जाता है। अभी मैं स्ट्रेस में ज़्यादा हूँ क्योंकि मैंने फ़ोन भी पकड़ा हुआ है, मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी है और मेरा खुद का ब्लड प्रेशर। सो मैं नर्वस हूँ। सो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा आना लाजमी है, 136/85। और फिर से एक बार देखता हूँ। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस तरीके से ब्लड प्रेशर मशीन को इस्तेमाल करें। आपके जो भी डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, बीपी के डॉक्टर है या मेडिसिन के डॉक्टर है, उनकी सलाह ज़रूर लें। ये वीडियोस देख के वगैरह कृपया अपनी सेहत का उपचार ना करें। ये खाली आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, ये एक्चुअल में आपके डॉक्टर नहीं है। सो मेरी 3rd रीडिंग यहाँ पे जो है आ जाएगी, वो कितनी है 135/88। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू।